टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वे परिस्थितियां समझेंगे जिसमें जीएसटी अपने आप कैलकुलेट नहीं हो पाता। हम इसके कारण को पहचान कर भूलों को सही करने की प्रक्रिया भी समझेंगे। टैली प्राइम को इस तरह बनाया गया है कि मास्टरों में एंटर किया हुआ टैक्स रेट और टैक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के आधार पर इनवॉइस में जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। जब भी किसी वाउचर में कोई भी दो मास्टरों में एंटर की हुई टैक्स की जानकारी में बेमेल हो या टैक्स की जानकारी एंटर ही नहीं की हो तो टैली प्राइम जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता है। टैली प्राइम इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए विभिन्न मास्टरों में जीएसटी की जानकारी की जांच करता है। जब एक से अधिक मास्टर में जीएसटी की जानकारी होती है तब टैली प्राइम टैक्स लगाने के लिए मास्टरों को पदानुक्रम प्राथमिकता देता है। सबसे अधिक प्राथमिकता वाउचर में एंटर की हुई जानकारी को मिलती है, उसके बाद लेजर में एंटर की गई और सबसे कम कंपनी के F11 में एंटर की हुई जानकारी को मिलती है। यदि आप ट्रेडिंग या उत्पादन के व्यापार में हैं, तो टैक्स की जानकारी या गैर हाजिर जानकारी के बेमेल से बचने के लिए जीएसटी रेट स्टॉक आइटम में कॉन्फ़िगर होने चाहिए। और यदि आप सर्विस के व्यापार में हैं और इन्वेंट्री का उपयोग नहीं करते तो लेजर मास्टर में कॉन्फ़िगर होने चाहिए। चलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां समझते हैं जिसमें टैली प्राइम जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता। हम टैली प्राइम में उपलब्ध ऐसे सुविधाओं पर भी नजर डालेंगे जो आपको मसले को पहचानने में और सही करने के काम आएंगे। उसके बाद हम हमेशा के लिए ऐसा समस्याओं का हल करना सीखेंगे। पहला मामला जिसमें टैली प्राइम वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता, वह तब होता है जब वाउचर के मास्टरों में जीएसटी के कैलकुलेशन करने के लिए आवश्यक जानकारी ही ना हो। चलिए एक वाउचर बनाते हैं। पार्टी चुनें और पार्टी डिटेल्स में दी हुई जानकारी को एक्सेप्ट करें। चुनी हुई पार्टी और आपकी कंपनी का राज्य समान है। सेल्स लेजर चुनें। स्टॉक आइटम्स चुनें। पार्टी समान राज्य की है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर को चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली प्राइम जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहा। आपको वाउचर बनाना है और इसीलिए आप जानना चाहेंगे कि जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है। वाउचर में चुने हुए किसी भी मास्टर में जीएसटी रेट या टैक्स टाइप कॉन्फ़िगर नहीं किया है। टैली प्राइम में एक विशिष्ट रिपोर्ट है जो आपको ऐसे मामले में सहायता करेगा। इस रिपोर्ट में आपको किसी वाउचर से संबंधित जीएसटी की विगत मिलेगी, उपयुक्त जीएसटी और कैलकुलेट हुए जीएसटी की जानकारी मिलेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि वाउचर में जीएसटी क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा। चलिए जीएसटी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट को खोलते हैं। ऑल्ट ए दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स क्लिक करके जीएसटी टैक्स एनालिसिस खोलें। इसका मतलब यह है कि टैली प्राइम टैक्स रेट और टैक्स टाइप की जानकारी की अनुपस्थिति के कारण वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। आपको अब कारण पता है तो आप आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार लेजर या स्टॉक आइटम खोलें और टैक्स संबंधित जानकारी कॉन्फ़िगर करें। जानकारी कॉन्फ़िगर होते ही टैली प्राइम वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट करता है। अगला उदाहरण जिसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता वह है जब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी चुन लेते हैं या उसका विपरीत।
यह तब होता है जब आपको लेजर में सेट किए हुए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं होती है। इस सेल्स लेजर में नेचर डिफॉल्ट रूप में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल चुना हुआ है। चलिए देखते हैं वाउचर बनाते समय किस प्रकार की गलती हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में पार्टी चुनें। जिस सेल्स लेजर में नेचर को इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल सेट किया गया है उसे चुनें। इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करते समय सेल्स लेजर में सेट किए हुए टैक्स रेट और नेचर को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। आइटम्स को चुनें। अब आप CGST और SGST को चुनते हैं क्योंकि अधिकतर वाउचर लोकल सेल्स के होते हैं और आपको पता नहीं है कि सेल्स लेजर में कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेट किया हुआ है। GST कैलकुलेट ना हो पाने का कारण जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस में जाएं। Alt A दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स पर क्लिक करके GST टैक्स एनालिसिस खोलें। यहाँ आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम इंटरस्टेट सेल्स के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, परंतु वाउचर में लागू नहीं हुआ है क्योंकि IGST टैक्स लेजर नहीं चुना है। टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है परंतु वाउचर में लागू नहीं कर रहा, जिसके कारण एज पर ट्रांजैक्शन फील्ड खाली है। आप नोट भी देख सकते हैं जो आपको नेचर और प्लेस ऑफ सप्लाई के बेमेल की जानकारी देता है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वह सेल्स लेजर चुनना होगा जो लोकल सेल्स टैक्सेबल के लिए कॉन्फ़िगर किया हो, क्योंकि पार्टी समान राज्य से है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, CGST और SGST के मूल्य दिख रहे हैं। आप कैलकुलेट की हुई और लागू टैक्स का मूल्य जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस दोबारा खोलकर देख सकते हैं। अगला परिदृश्य जिसमें टैली प्राइम GST कैलकुलेट नहीं करता वह तब होता है जब वाउचर बनाते समय प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लीमेंट्री डिटेल्स में बदल दिया जाता है। चलिए देखते हैं यह गलती कैसे हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में पार्टी चुनें। पार्टी डिटेल स्क्रीन में प्लेस ऑफ सप्लाई बदलें। प्लेस ऑफ सप्लाई में परिवर्तन के कारण पार्टी अब इंटरस्टेट हो जाती है। अब आप वह सेल्स लेजर चुनें जो लोकल टैक्सेबल सेल्स के लिए लागू है। आपको पता नहीं है कि सेल्स लेजर में लोकल सेल्स के लिए टैक्स सेट किया है। आइटम या आइटम्स चुनें। अब आप IGST टैक्स लेजर चुनें क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल से इंटरस्टेट किया है। टैक्स का मूल्य कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। इनवॉइस में GST कैलकुलेट ना होने का कारण जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस में जाएं। Alt A दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स क्लिक करके GST टैक्स एनालिसिस खोलें। यहाँ आप देख सकते हैं टैली प्राइम इसे लोकल सेल्स सौदा मान रहा है क्योंकि सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्सेबल कॉन्फ़िगर किया है। अतः वाउचर में टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल से इंटरस्टेट में बदल दिया गया है। टैली प्राइम टैक्स तो कैलकुलेट कर रहा है परंतु वाउचर में लागू नहीं कर रहा, जिससे एज पर ट्रांजैक्शन फील्ड खाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैली प्राइम आपको वाउचर में टैक्स लागू न होने का कारण एक नोट के जरिए बताता है। अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और प्लेस ऑफ सप्लाई के बीच कोई बेमेल हो तो आपको पता चल जाएगा। सौदे के प्रकार पर आधारित इस समस्या को हल किया जा सकता है। यदि पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई भूल से बदल गया था तो आप वास्तविक प्लेस ऑफ सप्लाई में बदल सकते हैं। अब आप CGST और SGST चुन सकते हैं और टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट करके लागू करेगा। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई जान के बदला गया था
तो आप सेल्स लेजर बदल सकते हैं और इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ लेजर चुन सकते हैं। उसके बाद आप IGST टैक्स लेजर चुनेंगे तो टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगला उदाहरण जिसमें GST कैलकुलेट नहीं हो पाता है वह तब होता है जब आप वाउचर बनाते समय नेचर को ओवरराइड कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप एक सेल्स लेजर को एक विशिष्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वह एक विशिष्ट प्रकार के सेल्स के लिए बनाए वाउचर में इस्तेमाल हो सके, जैसे कि लोकल सेल्स के लिए सेल्स टैक्सेबल और बाहरी राज्यों की पार्टियों से संबंधित सेल्स के लिए इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। अगर आपने सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िगर कर दिया है और आप नेचर को एक वाउचर के लिए बदलना चाहते हैं तो टैली प्राइम में आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु यदि आप नेचर के उपयुक्त टैक्स लेजर नहीं चुनेंगे तो नेचर में परिवर्तन के कारण GST कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप नेचर को लोकल से इंटरस्टेट में बदलेंगे तो आपको CGST और SGST की जगह IGST लेजर चुनना पड़ेगा और उसका विपरीत परिदृश्य जिससे टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट कर सके। देखते हैं यह गलती कैसे हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में F12 दबाएं और मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST विकल्प को यस सेट करें। इससे आप सेल्स लेजर में पहले से सेट किए हुए टैक्स रेट और नेचर को वाउचर बनाते समय बदल पाएंगे। कंट्रोल A दबाकर बदलाव एक्सेप्ट करें। पार्टी चुनें। सेल्स लेजर चुनें जिसमें नेचर लोकल सेल्स सेट है। GST क्लासिफिकेशन डिटेल स्क्रीन में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सेल्स टैक्सेबल से इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में बदलें। आदत या गलती से आप CGST और SGST चुनते हैं। टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट नहीं करता। आप GST टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि टैली प्राइम इंटरस्टेट सेल्स नेचर के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, इसीलिए वाउचर में CGST और SGST के मुताबिक टैक्स लागू नहीं हो रहा है। आप नोट में देखेंगे जिसमें वाउचर में GST कैलकुलेट न होने का विशिष्ट कारण दिया हुआ है। इसमें भी आप दो चीजें कर सकते हैं। CGST और SGST की जगह IGST टैक्स लेजर चुनें, या फिर यदि नेचर को गलती से बदला गया था तो आप वापस नेचर को पूर्व स्थिति में लौटाकर लोकल सेल्स टैक्सेबल रख सकते हैं। जब आप F11 कंपनी GST डिटेल्स में SSE ऑफ अदर टेरिटरी विकल्प को यस सेट करते हैं तो सारे वाउचर्स डिफॉल्ट रूप से इंटरस्टेट माने जाते हैं और हर टैक्सेबल वाउचर में IGST लागू होता है। परंतु यदि आप ऐसी कंपनी में वाउचर बनाते समय CGST और SGST टैक्स लेजर्स चुनते हैं तो टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट नहीं करता, और जब आप GST टैक्स एनालिसिस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि टैक्स इंटरस्टेट सेल्स के लिए कैलकुलेट हुआ है क्योंकि आपने CGST और SGST लेजर चुने थे। वाउचर पर टैक्स लागू नहीं हो पाया। इसको हल करने के लिए CGST और SGST के लेजर्स हटाएं और IGST लेजर चुनें। टैली प्राइम IGST लागू करके वाउचर में दिखाएगा। एक और मामला जिससे वाउचर में GST कैलकुलेट नहीं होता है वह होता है जब नॉन GST सप्लाई चुना होता है। ये एक सेल्स लेजर जिससे IS नॉन GST गुड्स को यस सेट किया है। यह विकल्प तभी आता जब GST डिटेल स्क्रीन के F12 में सेट टाइप ऑफ गुड्स इनेबल्ड होता है। इसका मतलब है जिस वाउचर में
यह सेल्स लेजर चुना जाएगा उसमें जीएसटी लागू ही नहीं होगा। आप इसे स्टॉक आइटम मास्टर में भी सेट कर सकते हैं। इस मामले में उस विशिष्ट आइटम पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। जब आप एक ऐसा सेल्स लेजर या स्टॉक आइटम वाउचर में चुनते हैं और उसके बाद टैक्स लेजर्स चुनकर जीएसटी लागू करने का प्रयत्न करते हैं तो टैली प्राइम टैक्स लागू नहीं करता है। आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस स्क्रीन देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि टैक्स आइटम्स के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ है। आप वाउचर से टैक्स लेजर्स निकाल सकते हैं क्योंकि यह नॉन जीएसटी सेल है या यदि इसमें टैक्स लागू होना चाहिए तो आइटम मास्टर में ऑटो कैलकुलेशन के लिए ड्यू डेट एंटर करके टैक्स की जानकारी कॉन्फ़िगर करें। हालांकि यहाँ जीएसटी लागू करते समय होने वाली गलतियां हैं और उनका कारण और हल बताया गया है। आप अपने व्यापार की व्यवस्था के अनुसार मास्टरों में ही जीएसटी संबंधित जानकारी कॉन्फ़िगर करके गलतियों से बच सकते हैं। टैली प्राइम काफी लचीला है और आपको जीएसटी की जानकारी कंपनी में, लेजर में, स्टॉक आइटम्स में या फिर सीधा वाउचर में कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। आप जीएसटी की जानकारी कंपनी में सेट कर सकते हैं यदि कंपनी में समान HSN कोड और जीएसटी रेट वाली स्टॉक आइटम्स का लेन देन होता है। इससे आप एक ही जगह सारी जानकारी सेट कर सकते हैं और टैली प्राइम वाउचर में उसी जानकारी पर आधारित टैक्स लागू करेगा। इन जानकारियों को किसी और मास्टर में सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाकी जीएसटी संबंधित जानकारी एंटर करनी पड़ेगी जैसे कि पार्टी का GSTIN इत्यादि पर आइटम्स की जानकारी नहीं एंटर करनी पड़ेगी। आप जीएसटी की जानकारी स्टॉक ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं यदि आपको बिजनेस में उपयोग में आने वाली कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका HSN कोड और जीएसटी रेट्स समान है। आप हर ग्रुप के लिए भिन्न स्टॉक ग्रुप बनाकर भी स्टॉक ग्रुप मास्टर में जीएसटी की जानकारी सेट कर सकते हैं। अब आप वाउचर में आइटम चुनते हैं। टैली प्राइम स्टॉक ग्रुप में दी हुई टैक्स संबंधित जानकारी लागू करता है। यदि टैक्स से संबंधित जानकारी कंपनी और स्टॉक ग्रुप दोनों की जगह कॉन्फ़िगर की है तो वाउचर में टैक्स लागू करते समय स्टॉक ग्रुप में दी हुई जानकारी को प्राथमिकता मिलेगी। उसी तरह यदि आपके बिजनेस में वैसी आइटम्स का उपयोग होता है जिनका HSN कोड और टैक्स रेट अलग है तो स्टॉक आइटम्स में जीएसटी की जानकारी कॉन्फ़िगर करें। इससे सुनिश्चित होगा कि हर आइटम पर लागू हो रही टैक्स की जानकारी सही है। तीनों मामले में आपको अकाउंटिंग लेजर में टैक्स की जानकारी सेट नहीं करनी है। यदि अकाउंटिंग लेजर्स जैसे कि सेल्स लेजर या परचेस लेजर में टैक्स की जानकारी सेट की है तो उस जानकारी को कंपनी, ग्रुप और स्टॉक आइटम्स में दी हुई जानकारी से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। यदि आप सेल्स लेजर में जीएसटी की जानकारी को सेट करते हैं तो वाउचर में चुनी हुई सारी आइटम्स पर टैक्स की जानकारी लागू हो जाती है। आइटम मास्टर में टैक्स की जानकारी सेट होने के बावजूद भी ऐसा होता है। आप सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी चुन सकते हैं। जब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लेजर जैसे कि सेल्स या परचेस लेजर में सेट होता है तो पार्टी मास्टर में सेट किया हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता, बल्कि अकाउंटिंग लेजर में सेट किए हुए नेचर का उपयोग कर लोकल या इंटरस्टेट जीएसटी लागू होता है। इस जानकारी की आधार पर आप अपने टैक्स की जानकारी सेट करें और आपको वाउचर में जीएसटी न कैलकुलेट होने वाली समस्या कभी नहीं होगी। थैंक यू।